दोस्तों तो आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी के मेडिकल टेस्ट के बारे में। और बहुत सारे कैंडिडेट जो कि सीबीटी को क्वालिफाई किए हैं और फिजिकल टेस्ट पास हुए हैं, लेकिन मेडिकल में जाकर वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप मेडिकल टेस्ट में क्या क्या चेकअप होता है वो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और कौन सी बीमारियों में रिजेक्ट कर दिया जाता है ज़्यादातर कैंडिडेट को। और दोस्तों मेडिकल पास करने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए तो वो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊँगा, क्योंकि हर कैंडिडेट यही चाहता है कि मैं मेडिकल पास हो जाऊं, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मेडिकल से जुड़ी सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो जॉब है वो फील्ड ड्यूटी होती है, जिसमें आपको बॉर्डर पर तैनाती होती है, गश्त, जंगल, पहाड़, रेगिस्तान और रात में जो कि इसकी ड्यूटी होती है। इसलिए कैंडिडेट को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना इस ड्यूटी में ज़रूरी है। मेडिकल टेस्ट का यही मकसद है कि कैंडिडेट बीमार अगर हो तो वो यहीं से बाहर हो जाए, और किसी बीमारी से अगर वो ग्रस्त हो तो उसे यहीं से बाहर किया जाए। तो दोस्तों जो बॉर्डर पोस्टिंग कोई दिक्कत ना हो, तो यही है आपका मेडिकल टेस्ट। इसलिए होता है कि जो कैंडिडेट है वो एकदम फिट होकर जाए अंदर। दोस्तों तो मेडिकल टेस्ट में क्या क्या चेक होता है तो वो आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपकी जो आई आँखें तो 6/6 और 6/9 होनी ज़रूरी है, मतलब बिना चश्मे के पास और दोनों दूर दोनों साफ दिखना चाहिए आपको। अगर कैंडिडेट के चश्मे की कैंडिडेट को ज़रूरत है तो -4D से ज़्यादा पावर का नहीं होना चाहिए। इसी के साथ कलर ब्लाइंडिस कैंडिडेट को अलग अलग रंगों के चार्ट दिखाए जाते हैं, और अगर आप रेड और ग्रीन में फ़र्क नहीं कर पा रहे हो तो वहीं पर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों अगर आपको रोटोंडी टाइप कोई भी बीमारी है तो आप रिजेक्ट हो सकते हैं। मान लो अगर किसी को दिन में सब कुछ दिखता है लेकिन रात में अंधेरे में बिल्कुल साफ नहीं दिखता, तो आपको यहाँ पर भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों तो कैंडिडेट्स की सुनने की क्षमता भी चेक की जाती है। डॉक्टर लगभग 6 मीटर की दूरी से धीरे धीरे आवाज़ लगाते हैं। अगर साफ सुनाई दे तो वो पास हो जाते हैं। अगर किसी एक कान में भी सुनाई नहीं देता है तो अनफिट हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर एसएससी जीडी में इस प्रकार का जो मेडिकल है वो नहीं होता है, और बहुत ही कम टेस्ट से कैंडिडेट्स को वहाँ गुजरना होता है, और ज़्यादा टेस्ट नहीं होते हैं। और अदर जो वैकेंसी है उसमें ये सारे आपके जो टेस्ट है वो होते हैं। तो अगर एसएससी जीडी में भी होता है तो आप पहले से ही आप कान वान सफ़ा करके जाना। और दोस्तों आपके जो दांत है और मुंह है वो भी टीथ एंड माउथ दोनों चेक होते हैं। कैंडिडेट कम से कम 14 दांत सही हालत में होने चाहिए, और दांतों में ज़्यादा कीड़े, इन्फेक्शन, जबड़े की समस्या अगर होती है तो वहाँ पर भी आपको रिजेक्ट किया जाता है। मसूड़े स्वस्थ होनी चाहिए। अगर किसी कैंडिडेट के सामने के 4 दांत टूटे हुए हैं और बाकी दांत खराब है तो वहाँ पर भी उस कैंडिडेट को रिजेक्ट किया जाता है। और ये तो आपके एसएससी जीडी मेडिकल का इम्पोर्टेंट पार्ट है मेडिकल का, जो कि हर किसी वैकेंसी में जो आपके मुंह और दांत चेक होते हैं। तो आप लोग अगर आपके दांतों में इन्फेक्शन या फिर कीड़े हैं तो पहले से ही आप लोग उसे साफ़ करके जाना। इसके बाद दोस्तों जो आपकी हाइट है एंड वेट वो भी चेक होता है। वो आपका पीएचडी में चेक हो जाता है, लेकिन कहीं कहीं आपका मेडिकल में भी चेक किया जाता है। हाइट पहले ही आपकी जो पीएचडी में है वो चेक हो जाती है, लेकिन मेडिकल में दोबारा कंफर्म करने के लिए आपका चेक किया जाता है। और वेट हाइट के और एज के हिसाब से होना चाहिए आपका। तो बहुत ज़्यादा मोटापा या फिर बहुत कम वेट अगर आपका होता है तो आपको रिजेक्ट किया जाएगा। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो प्रीवियस ईयर की वैकेंसी में उनको इस वजह से बाहर होना पड़ा है, जो कि जिनका हाइट और वेट के हिसाब से नहीं होता है तो उनको बाहर किया जाता है वहाँ पे। और बॉडी चेकअप भी होता है दोस्तों वहाँ पे। आपका नोकनी जब कैंडिडेट सीधा खड़ा होता है तो दोनों घुटने आपस में टकराते हैं तो उसको रिजेक्ट किया जाता है। दोनों घुटने आपस में टकराने नहीं चाहिए। फ्लैट फुट जो कि आपका पैरों में आँच नहीं है तो पैर बिल्कुल सीधा है तो वहाँ पर भी आपको रिजेक्ट किया जाएगा। और इसी के साथ जो आपका पैर की नसें फूल जाती है, कोई कैंडिडेट जिनकी जो पैर की नस होती है वो ज़्यादा फूली दिखती है तो वहाँ पर भी उन लोगों को रिजेक्ट किया जाता है। लेकिन ज़्यादातर केस में रिजेक्ट कैंडिडेट को सीधे रिजेक्ट नहीं किया जाता है, पहले उनको रीमेडिकल दिया जाता है। अगर वो रीमेडिकल में भी अनफिट होते हैं तो उनको बाद में रिजेक्ट किया जाता है, जिसमें आपको 7 से 8 दिन का समय मिलता है रीमेडिकल के लिए। तो आप उसमें भी ठीक करके जा सकते हो। और दोस्तों अगर आपने शरीर पर टैटूज़ बना कर रखे हैं तो भी आप रिजेक्ट हो सकते हो। लेकिन उसमें भी जिन लोगों ने छोटे टैटूज़ बनाए हैं जो कि कम दिखते हैं
और जिन लोगों ने बड़े बनाए हैं तो उनको रिजेक्ट किया जाता है, जो कि फुल बॉडी पर जिन लोगों ने बनाया है। और दोस्तों कहीं पर आपको जले के निशान है, कहीं आपका शरीर जला हो तो भी आपको रीमेडिकल दिया जाता है। और ज़्यादातर केस में कैंडिडेट को नहीं दिया जाता है, लेकिन अगर वो डॉक्टर्स को दी जाए तो आपको रीमेडिकल ही मिलता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर भी कुछ स्टूडेंट्स को इसमें रीमेडिकल मिला था और वो बाद में फिट हो गए थे। और दोस्तों जनरल हेल्थ चेक भी होता है, जिसमें आपका ब्लड प्रेशर चेक बहुत हाई या बहुत लो नहीं होना चाहिए, टेम्परेरी जो कि आपका सही होना चाहिए। इसी के साथ जो आपकी हार्ट बीट भी चेक होती है, अगर असामान्य है तो रिजेक्ट किया जाता है। ज़्यादातर केस में दोस्तों ये नहीं होता है एसएससी जीडी के फिजिकल में। अगर होता है तो आप मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मैंने एसएससी जीडी का मेडिकल नहीं दिया है। और मैंने कुछ कैंडिडेट से पूछा था तो उन लोगों ने बताया है, जिन लोगों का पिछले वैकेंसी में हुआ है मेडिकल, तो उनके ज़रिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। और दोस्तों आप शुगर टीबी जैसी कोई बड़ी बीमारी नहीं होनी चाहिए, वो भी आप वहीं पर आपका चेक हो जाएगा। अस्थमा कैंसर जैसी कोई बड़ी बीमारी अगर होती है आपको तो भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों तो जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको ये नहीं पता है कि जो मेडिकल का रिज़ल्ट है वो कैसे बनता है। तो उसमें आपका अगर सब कुछ सही है, कैंडिडेट्स अगर फिट हो जाता है, जो आपको स्लिप मिलती है उसमें अगर आप फिट होते हैं और कोई आपको समस्या नहीं है तो ही आपको आगे डीवी के लिए बुलाया जाता है। लेकिन अगर आप अनफिट हो गए हो तो वहीं से आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपको डीवी के लिए नहीं बुलाया जाएगा। अगर कैंडिडेट को कहीं गंभीर समस्या या फिर परमानेंट जो बीमारी है वो अगर होती है तो उनको मेडिकल से परमानेंट अनफिट किया जाता है, उनको रीमेडिकल नहीं दिया जाता है। और दोस्तों मेडिकल के बाद ही आपका जो फाइनल रिज़ल्ट है वो बनता है, जिसमें आपको बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, असम राइफल्स, सीआईएसएफ जैसी पोस्ट पर अलॉटमेंट मिलता है और ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। दोस्तों तो मैंने आपको मेडिकल में क्या कुछ कराया जाता है स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। तो आप लोग अभी से अपने हेल्थ का है वो ध्यान रखो, क्योंकि आपका जो मेडिकल है वो बहुत ही जल्द होने वाला है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना, ताकि उन लोगों तक भी मेडिकल की सारी प्रोसेस उन लोगों तक पहुंच सके और उन लोगों को भी पता चल सके कि मेडिकल में क्या कुछ होता है और कौन कौन से टेस्ट करा